12 सितंबर 2025 की दोपहर ग्वालियर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक भयानक दृश्य देखने को मिला, जहां अरविंद ठाकुर नाम के इस आदमी ने अपनी पत्नी नंदिनी ठाकुर को चलते हुए ऑटो से खींचकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकाला और उस पर लगातार 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 4 गोलियां उसे जा लगी, लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी जिंदा बची रही। लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी के पास बैठा अरविंद फेसबुक पर लाइव आकर अपनी करतूत की गवाही दे रहा था, मानो पूरी घटना को दुनिया के सामने दिखाने में उसे कोई हिचक ही ना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस घटना के पीछे क्या मकसद रहा होगा, जिसने अरविंद को अपनी ही पत्नी के खिलाफ ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 10 साल पहले झांसी से होती है, जहां नंदिनी की शादी गोटीराम केवट से हुई थी। गोटीराम एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिस वजह से वो दिन भर काम में व्यस्त रहता और बाकी बचा समय नंदिनी के साथ बिताता, जिससे शादी के शुरुआती दिन खुशी और सादगी में गुजरते रहे। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते की तस्वीर बदलने लगी और समय के साथ दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी, क्योंकि गोटीराम का स्वभाव सीधा साधा था, जबकि नंदिनी का नेचर इससे बिल्कुल अलग। इसी कारण से देखते ही देखते शादीशुदा होने के बावजूद उसके कई अफेयर शुरू हो गए, जिसमें से शादी के बाद नंदिनी का पहला अफेयर गोटीराम के दोस्त छोटेलाल मांझी के साथ था। लेकिन जैसे ही उससे नंदिनी का मन भर गया तो उसके जीवन में निमलेश सेन नाम का एक और आदमी आया। इन घटनाओं ने गोटीराम को काफी परेशान कर दिया, क्योंकि वो एक साधारण आदमी था और उसे ये सब एक तरह की बदनामी जैसा महसूस होने लगा। इसी वजह से उसने नंदिनी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इधर नंदिनी का निमलेश के साथ अफेयर जारी ही था कि उसके जीवन में फिरोज खान नाम के एक और शख्स ने एंट्री मारी, जिसके चलते धीरे धीरे ये बात नंदिनी के फ्रेंड सर्कल में फैलने लगी कि उसके एक साथ 3 पुरुषों के साथ संबंध है। साथ ही ये सच छोटेलाल और निमलेश दोनों को भी पता चल गया और इस वजह से छोटेलाल ने नंदिनी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन निमलेश अब भी उसके साथ था, क्योंकि वो नंदिनी से बेहद प्यार करता था। लेकिन जब भी निमलेश उससे मिलता, वो हमेशा फिरोज के बारे में सवाल करता, लेकिन नंदिनी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती, क्योंकि नंदिनी चाहती थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे, जैसे कि निमलेश भी उसके पास रहे और फिरोज भी, क्योंकि दोनों उसे वो सब दे रहे थे जो गोटीराम नहीं दे पा रहा था। लेकिन 2 लोगों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखना अब उसके लिए आसान नहीं रहा। इसी वजह से नंदिनी और निमलेश के बीच लगातार झगड़े होने लगे। धीरे धीरे निमलेश उसे धमकी देने लगा कि वो सबको नंदिनी की सच्चाई बता देगा, और इन्हीं धमकियों से तंग आकर नंदिनी ने 2017 में अपने 3 दोस्तों फिरोज खान, जुनैद खान और गणेश कुशवाहा के साथ मिलकर निमलेश का एक्सीडेंट कर उसकी जान ले ली। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और चारों आरोपी पकड़ लिए गए। फिर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए नंदिनी और उसके दोस्तों को 4 साल और 6 महीने की सजा सुनाई, जिसके चलते नंदिनी के सभी पुराने रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन नंदिनी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जेल से छूटने के बाद 2021-22 के आसपास उसने झांसी छोड़कर नया जीवन शुरू करने का फैसला किया और ग्वालियर चली आई। वहां उसने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोला और सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर अरविंद ठाकुर से हुई। अरविंद शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी और 3 बच्चे गांव में उसके माता पिता के साथ रहते थे, जबकि अरविंद काम के सिलसिले में शहर में अकेला रह रहा था। यही कारण था कि नंदिनी और अरविंद के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर यही सिलसिला आगे बढ़कर अफेयर में बदल गया, जिसके चलते 2023 में दोनों ने चुपचाप शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। पहले उनका रिश्ता अच्छा चला, दोनों साथ समय बिताते और सामान्य जीवन जीते रहे। लेकिन वक्त बीतने के साथ जैसे जैसे पुरानी बातें सामने आने लगी, वैसे वैसे उनके बीच अनबन बढ़ने लगी। इसी कारण कभी छोटी छोटी बातों पर बहस होती तो कभी लंबे झगड़े तक बात बढ़ जाती। लेकिन नवंबर 24 में हालात इतने बिगड़ गए कि अरविंद ने नंदिनी को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। हालांकि उस वारदात से नंदिनी बच गई, लेकिन मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का बन गया, जिसके चलते अरविंद को जेल जाना पड़ा। लेकिन सुनवाई के दौरान अरविंद और नंदिनी के बीच समझौता हुआ, जिस वजह से नंदिनी ने केस वापस ले लिया और अरविंद जेल से बाहर आ गया।
हालांकि इस घटना के बाद उनके रिश्ते में खटास बनी रही, लेकिन अब झगड़े पहले जितने तीखे नहीं रहे, क्योंकि असल में ये रिश्ता अब केवल औपचारिकता भर रह गया था। और इन्हीं हालातों के बीच नंदिनी की जिंदगी में दो और नए लोग आए, एक अंकुश पाठक और दूसरा कल्लू पांचाल। समय के साथ दोनों से उसकी नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे इन दोनों से भी उसका अफेयर शुरू हो गया, जिससे ये सब अरविंद के लिए सहन करना अब लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि एक तरफ नंदिनी की बढ़ती मांगें थीं, दूसरी तरफ उसके नए अफेयर, और ऊपर से बार बार पुलिस केस डालकर उसको फंसाने की कोशिश भी करती थी, जिस वजह से अरविंद के दिमाग पर लगातार दबाव बढ़ता चला गया। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच 9 सितंबर को नंदिनी के नए बॉयफ्रेंड अंकुश का बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, जिसमें नंदिनी और अंकुश काफी नजदीक नजर आ रहे थे। ये वीडियो देखते ही अरविंद का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि एक साफ मैसेज था कि नंदिनी अब उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर रही है। इसी बीच 10 सितंबर को नंदिनी ने मीडिया के सामने आकर अरविंद पर आरोप लगाया कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते 12 सितंबर को नंदिनी अपने दोनों दोस्तों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद तीनों एक ऑटो में बैठकर वापस लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑटो रूप सिंह स्टेडियम के पास पहुंचा, वहां अचानक अरविंद आ धमका और उसने चलते ऑटो से नंदिनी को खींचकर सड़क पर गिरा दिया और फिर अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकालकर उस पर लगातार 5 गोलियां दाग दी, जिसमें से 4 गोलियां नंदिनी को जा लगी, लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी जिंदा बची रही। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी के पास बैठा अरविंद घटना को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर लाइव आकर अपनी करतूत की गवाही दे रहा था, मानो पूरी घटना को दुनिया के सामने दिखाने में उसे कोई हिचक ही ना हो। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। लेकिन उस समय हालात काबू में करना आसान नहीं था, क्योंकि अरविंद भीड़ के बीच खड़ा था और उसके हाथ में हथियार था, जिस वजह से स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया और मौके का फायदा उठाकर अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त तक नंदिनी जिंदा थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वर्तमान में इस मामले की जांच अब भी जारी है, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण मामला नहीं है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर इतनी क्रूरता दिखाई, बल्कि ये ऐसा केस है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी गुस्सा और अंधी नफरत किसी की जिंदगी को कितनी बेरहम तरीके से तबाह कर सकती है। ठीक इसी तरह का दर्दनाक केस है ये अभिरामी केस, जिसमें एक माँ ने अपने ही बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।